क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, आज मादा कलीसिया से हमें मनन चिंतन करने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 14 से लेकर 20 तक दे रहे हैं। यहां पर हम दो बातें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु फिर शिष्यों के सामने आते हैं, उनके विश्वास को मजबूर करते हैं और उन्हें अपने कार्य सौंपते हैं। दूसरा, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण। करीब 33 साल तक इस धरती पर रहकर पिता ईश्वर ने जो कार्य उन्हें सौंपे थे उसकी पूर्ति की। इससे संतुष्ट होकर पिता परमेश्वर पुनः उसे अपने पास बुला लेते हैं। यीशु ने जो कार्य इस दुनिया में किए थे उस कार्य को जारी रखना है इस दुनिया के अंत तक। इसलिए वह अपने पुनरुत्थान के बाद बार बार शिष्यों को दर्शन दिया, डर के मारे बैठने वालों शिष्यों को ढारस बना दिया ताकि वो कार्य जारी रखे। और आज भी अंतिम बार वह शिष्यों को दर्शन देते हुए ये आज्ञा देते हैं। शिष्यों के जीवन में इतने दिन में जो बदलाव आया, इससे प्रभु यीशु जाने कि अब समय आ चुके हैं इनसे विदा लेने के लिए। और वो कहते हैं कि जब मैं यहां से चले जाऊं तब मैं उस सहायक को भेजूंगा और तब तक तुम लोग यही रहना है। और शिष्य प्रार्थना में लीन थे। यीशु जो कार्य किए थे उस कार्य को जारी रखने के लिए या चलने के लिए उन्हें कुछ आदेश वो देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो कार्य करने जा रहे हैं वो चमत्कार दिखाएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि वो अबदूतों को निकालेंगे। पवित्र आत्मा से प्रेरित ईश्वरीय सानिध्य में रहने वाले लोग अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के संघर्ष को सामना करना पड़ेगा। आज ऐसे कई लोग हैं हमारे इस ईसाई धर्म को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। कई आरोप उनके ऊपर लगाते हैं। कई लोग अपना जीवन भी गंवा दिया है। लेकिन एक सच्चा क्रिस्त विश्वासी इससे घबराते नहीं है। हर दिन इस वचन को ग्रहण करते हुए इन अबतूतों को मिटाने के लिए वो आगे आ जाते हैं। प्रभु आगे कहते हैं, ये शिष्य नवीन भाषाएं बोलेंगे। प्रभु कहते हैं जो लोग इस कार्य करेंगे उन्हें नवीन भाषाएं बोलने का वरदान मिलेगा। आज प्रभु के शिष्य समय के बदलाव को देखकर उसी के आधार पर इस वचनों को दूसरों तक फैलाने में कोशिश करते हैं। कभी कभी अपने व्हाट्सएप द्वारा इस मैसेज को भेजते हैं, तो कभी इंस्टाग्राम के जरिए, कभी फेसबुक के द्वारा, तो कभी सोशल मीडिया के द्वारा इसका प्रचार करते हैं। किसी भी तरीके का हो हम अपनाते हैं, उसमें द्वारा या उसके द्वारा इस वचन एवं उनके कार्य को जारी रखना ही हमारा कर्तव्य है। प्रभु आगे कहते हैं, यानी दूसरे चमत्कार। प्रभु कहते हैं कि उनके शिष्य शाम को उठाएंगे, वे विष भी पिएंगे तो भी उसे कोई हानि नहीं होगी। आज हम ऐसी एक समाज में रहते हैं जहां भलाई और बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस समाज में रहकर इस जहर को जड़ से ही उखाड़ कर फेंकने का एवं भलाई को इस समाज में फैलाने का
यही हमारा कार्य है, यही हमारा कर्तव्य है। हमें ऐसे समाज में ऐसे बहुत सारे विश्व को, जहर को देखने को मिलते हैं, जैसा कि अपने मुंह से निकलने वाले अपशब्द, कभी कभी समाज में भ्रम फैलाने की एक इच्छा, कभी झूठ बोलकर किसी को निंदा करने के लिए, यानी किसी ना किसी प्रकार इस समाज में होने वाले या हमारे परिवार में होने वाले इस एकता को, शांति को भंग करने के लिए यही एक विष है, यही एक जहर है। इसको मिटाने के लिए एक ईसाई को, इस क्रिस्त भक्त को आज्ञा देते हैं। इन सभी से हमें हटाना है, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए निरंतर हमें ईश्वर से प्रार्थना और आग्रह भी करने का है। और तीसरा चमत्कार, प्रभु कहते हैं रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। आज हमारे सामने ऐसी कई उदाहरण हैं जो ईश्वर पर विश्वास करने के कारण अपने रोगों से मुक्ति मिलती है। कई उदाहरण हमारे सामने हैं। ईश्वर चंगाई प्रदान करते ही सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में अपनाने से एक क्रिस्त भक्त का कर्तव्य है कि जहां जरूरत है वहां पहुंचने के लिए और उसके आधार पर उसमें कुछ करना है। हमारे सामने बहुत उदाहरण भी है। सबसे बड़ी उदाहरण है हमारी माता मरियम, क्योंकि जब उन्हें मालूम चला कि एलिजाबेथ को उनकी जरूरत है, अपनी ही कुटुंबिनी एलिजाबेथ को उनकी जरूरत है, तो वह तुरंत चले जाते हैं और 3 महीने तक उनकी सेवा शुश्रूषा में काम करते हैं। हमें समझना है, उस समय माता मरियम जानते थे कि वह इस पुत्र को जन्म देने वाले हैं, इस दुनिया के मसीह को जन्म देने वाले हैं। ये जानने के बाद भी जरूरत के अनुसार वो अपने जीवन बिताने के लिए आगे आ जाते हैं। भाई और बहनों, ईश्वर का बुलावा हमें भी मिला है। हमें इस वचन का वाहक बनने के लिए हमें बुलाया है और इसके लिए हमें सबसे पहले आत्म जागरूकता की जरूरत है। जब तक हमारे सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि हम कौन हैं, कहां से हैं, क्यों आए हैं, इस अवेयरनेस अगर हमारे पास नहीं है तो इस कार्य करने में हम असमर्थ रहेंगे। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उसका नाम है पॉल टुरीनी। वो कहते हैं शक्तिशाली को अपने कमजोरियों के बारे में जानना है एवं कमजोर को अपने शक्तियों के बारे में जानना है। अमीर को अपनी गरीबी के बारे में जानना है एवं गरीब को अपनी धन दौलत के बारे में जानना है। पंडित को अपनी अज्ञानता के बारे में जानना है। यही ज्ञान एक मामूली इंसान को अच्छा बना देते हैं। जी हाँ प्रिय मित्रों, जब इस बारे में सबको समझ लेते हैं, अमीर होने के बाद भी उनके जीवन में जो कमजोरी है उसे जान गए और जितने भी विज्ञान लोग हो, पंडित हो, उनके जीवन में जो कमजोरी है, उनकी अज्ञानता, कम से कम एक इच्छाएं नहीं बना पाते हैं, वो उनकी अज्ञानता के अगर वो समझ ले एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आज की प्रॉब्लम यही होते हैं कि कोई भी अपने जीवन में होने वाले इस प्रॉब्लम को, इस कमजोरियों को अपनाने में सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार हमें भी एक सच्चा मिशनरी बनना है। हमारा बुलावा भी इसके लिए है। जो कोई प्रभु यीशु को जान गए, जो कोई इस प्रभु में विश्वास किया, वह एक सच्चा मिशनरी है और इस मिशन कार्य करने के लिए
कई प्रकार के साधन आज हमारे सामने हैं और हमें भी इसके लिए बुलाए गए हैं। पुनरुत्थित यीशु को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन द्वारा जहां हम लोग रहते हैं वहां हमारे जीवन द्वारा उस यीशु को दूसरों तक पहुंचाने में, समझाने में सक्षम हो गई तो हमारा जीवन भी धन्य बन जाएगा और हम भी एक सच्चा क्रिस्तीय मिशनरी बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु की उस आग्रह को, प्रभु यीशु की उस आज्ञा को हम अपनाएं और यही स्वीकार किए कि मुझे भी भेजा गया है। प्रभु के कार्य, प्रभु ने जो कार्य चालू किया था उस कार्य को जारी रखने के लिए, उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए। तो आइए हम उस पुनरुत्थित प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसी शक्ति दे, हमें भी ऐसी प्रेरणा दे, हमें भी ऐसी एक सेल्फ अवेयरनेस दे, ताकि हम अपने आप को जानकर, अपनी क्षमता को जानकर उसी के अनुसार ईश्वरीय वचन को दूसरों तक देने के लिए, ईश्वरीय संदेश को दूसरों तक देने के लिए एवं सभी को यीशु की ओर आकर्षित करने के लिए हम कोशिश करें और हमारा जीवन भी उसके लिए समर्पित करें। सबको जय यीशु।